हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। ये वाला वीडियो मैं हमारे देश के जो यूथ है उसको एड्रेस करते हुए बना रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं जो 17, 18, 19 साल की एज के होते हैं और उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन नहीं होती है और उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि ये फील्ड ना काफी नई फील्ड है। अगर आप अपने माता पिता से जाकर पूछेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो आपको कुछ बताएं, इसमें करियर किस तरीके से बनाया जा सकता है उसके बारे में बताएं, तो क्योंकि ये इतनी नई फील्ड है उनको भी अनुभव नहीं होता है तो आपको भी वो ठीक तरीके से गाइडेंस दे नहीं पाते। अगर आपने प्रोफेसर्स वगैरह से भी पूछेंगे जाकर तो क्योंकि मैंने बताया ना कि काफी नई फील्ड है तो वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो गाइडेंस है वो दे नहीं पाते हैं। तो आपके पास चारा क्या बचता है कि या तो अपने किसी सीनियर्स वगैरह से पूछें आप, या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे पूछें, या फिर यूट्यूब वगैरह पे आप इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब यहीं से सारी प्रॉब्लम जो है वो शुरू होती है जब आप डिजिटल मार्केटिंग को यूट्यूब के ऊपर समझने जाते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसमें क्या किया जा सकता है, किस तरीके से अपना करियर बनाया जा सकता है। तो वहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग को बहुत सारे लोगों ने ऐसे दर्शाया है कि आप घर बैठे बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, फॉरेन के क्लाइंट्स ला सकते हैं और आपको बड़ी ही कम जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। सभी ने नहीं बट कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं, कुछ नैरेटिव ऐसा सेट किया गया है जिससे कि जो यंगस्टर है जिसको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं, जिसको बहुत अभी तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, वो इस जाल में फंस जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है और फिर वो कुछ दूसरी ऐसी एक्टिविटीज में लग जाता है डिजिटली ही जो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग नहीं है और उसको लगता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। स्किल्स वगैरह डेवलप नहीं होती, बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद हो जाता है, टाइम निकल जाता है, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि मैं जो कर रहा था वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग थी ही नहीं। तो ये वाला वीडियो मैंने खासकर उन लोगों को एड्रेस करते हुए बनाया। अगर आपको लगता है कि किसी को सही जानकारी डिजिटल मार्केटिंग की मिलनी चाहिए तो ये वीडियो आप उन तक शेयर करें ताकि उनको एक्चुअली पता चले कि जो वो कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है और वो उससे बाहर निकल सके। हम लोग इतने सालों से टेक्निकली डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, इसके साथ एज अ यूट्यूबर या फिर जो मुझे जानकारी है डिजिटल मार्केटिंग की, मेरा ये भी दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही और गलत डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता सकूं और उन लोगों को जो बहुत ही बिगिनर हैं। देखिए मैंने कई बार ये बात कही है अपने चैनल के ऊपर कि मेरा मेन फोकस उन लोगों के ऊपर रहता है जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि अगर उनकी जो दिशा है वो बदल गई, उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिला तो उनका जो बेस है वो गड़बड़ हो जाएगा और फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जो लोग कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी इस फील्ड में, टेक्निकली कहीं स्टक होते हैं, वो थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करके ढूंढ लेंगे, बट जिनके पास कोई गाइडेंस ही नहीं है उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स स्पेशली इन आवर कंट्री कि अगर आप कहीं आपको लग रहा है कि आप मिसगाइडेड हैं तो समझ जाइए, सही तरीके से करियर को चुने, उसी से जो है वो आपका करियर बनेगा, उसी से बहुत सारी चीजें करने के आप कैपेबल हो पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, डिजिटल मार्केटिंग को बहुत सारे लोग समझते हैं कि केवल जो स्क्रीनशॉट्स है ना ले लिए गए, किसी ने आपको बता दिया, मार्केटिंग वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, स्क्रीनशॉट्स के बारे में कि मैंने इतने पैसे कमाए, पर डे के हिसाब से आप भी कमा सकते हैं, ये चेन बनाओ, वो MLM करो। मैंने देखा हुआ है ऐसा, आप लोगों ने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। आप देखेंगे तो बहुत सारे, हो सकता है आपके इष्ट मित्रों के व्हाट्सएप के ऊपर इस टाइप के स्टेटस दिखे हों, जो है वो फेसबुक के स्टेटस में आपको देखने को मिल जाए, इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिल जाए। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उनको भी नहीं पता है कि ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, राइट। वो एक चेन वाली जो चीज है ना कि भाई मेंबर्स बनाते जाओ, इसका आपको कमीशन मिलेगा, इस तरीके से जो MLM वाली चीज है उसको क्योंकि डिजिटली वो कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हो रही। अब जिनको पता ही नहीं है वो तो इस चीज को करते जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये कोई स्किल है और एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग यही। तो ये थोड़ा सा जानकारी के अभाव में ऐसा होता है, जब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती तो इस टाइप के चीजों में आप हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप, राइट। आई बिलीव ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। सेकंड इज कि अगर आप मार्केटिंग को नहीं समझते हैं, राइट, मार्केटिंग की मैथमेटिक्स को नहीं समझते हैं, आप इस फील्ड में एंटर ना करें। आप मत सोचे कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप केवल वही मैं कह रहा हूं ना कि डिजिटल एक्टिविटीज करना और डिजिटल मार्केटिंग करना दो अलग अलग चीज है। आप कहीं पर पोस्ट कर दे रहे हैं, सिंपली वो एक डिजिटल एक्टिविटी है, राइट। आपने एक सोशल मीडिया की प्रोफाइल बनाई, कुछ भी रैंडम सा आप पोस्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली अ डिजिटल एक्टिविटी। डिजिटल मार्केटिंग जब हम कहते हैं इसका मतलब कि हमने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हमने कुछ KPI सेट करी हैं, हमने कोई रोड मैप बनाया है, हमने कुछ मैट्रिसेस को ध्यान में रखा है, उसके हिसाब से हम हमारी जो एक्टिविटीज है वो कर रहे हैं, राइट। सो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में नहीं रह सकते, राइट। तो ये आप मान के चलेंगे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्या है, देखिए मैंने इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई, उसको देख लें। मैंने जितनी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई कोई बहुत
लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट नहीं है, आप 2-3 घंटे भी बिताएंगे प्लेलिस्ट के ऊपर तो आपकी जो नॉलेज में काफी इजाफा जो है वो हो जाएगा, काफी कुछ सीखेंगे आप, राइट। थर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ अनएथिकल चीजों को प्रैक्टिस करते हैं और उसको फिर डिजिटल मार्केटिंग की आड़ में कर रहे हैं, राइट। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग कुछ फेक टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, फेक टाइप की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, स्कैम टाइप के कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी फेक टाइप की चेकलिस्ट, प्लेलिस्ट, डिजिटल टाइप के प्रोडक्ट्स बना दिए बहुत सारे लोगों ने। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने। और अगर आप भी उनकी प्रमोशनल एक्टिविटीज में लगे हो, किसी का मतलब मान के चलते कि बहुत ही फेक टाइप का प्रोडक्ट है जिसका गूगल भी अप्रूवल नहीं देता है एड्स चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो किसी न किसी तरीके से उसको स्कैम बनाकर कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ बनाकर उसको कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं अपनी एक्टिविटीज को कर रहा हूं, मैं उनके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रमोट कर रहा हूं, तो आप समझे कि जितना गलत काम वो कर रहे हैं उतना ही गलत काम आप भी कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, तुरंत उससे बाहर निकल आए। आप एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरीके की चीजें करते हैं। कुछ लोग तो मतलब बहुत ही बड़े बड़े स्कैम जो है वो गूगल एड्स वगैरह के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्योंकि यहां पर आप देखते ही होंगे कि इस यूट्यूब चैनल के पर हमारे जो नंबर है वो पब्लिक है, तो बहुत सारे लोग जो है वो हमें फोन करते हैं कि फैंटेसी ऐप का आप प्रमोशन कर दीजिए, कुछ बेटिंग एप्स टाइप का जो है वो आप प्रमोशन कर दीजिए, कुछ फेक व्यूज वाला प्रमोशन कर दीजिए। हम लोग तो करते नहीं, बिकॉज वी ओनली वर्क विद द प्रॉपर जो जेन्युइन बिजनेसेस होते हैं, उन्हीं के साथ हम काम करते हैं। अगर बिजनेस नहीं है फिर हम काम ही नहीं करते, क्योंकि मार्केटिंग तो बिजनेस की बेसिकली होती है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व भी हैं, क्योंकि मैं तो इतने टाइम से इंडस्ट्री में हूं, कभी कभी कोई ना कोई मार्केटर मिल जाता है जिसका कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप से उसने एड्स वगैरह चलाए हुए होते हैं। मैं उसको समझा देता हूं कि भाई अगर अब भविष्य में, पहले आपने कभी किया होगा तो ठीक है, बट भविष्य में अगर आपको ऐसा कुछ करने को मिलेगी, बेटिंग एप्स का आप चला रहे हो, किसी फैंटेसी ऐप का चला रहे हो, या ऐसी ऐप का चला रहे हो जिसमें कुछ इस टाइप का बताया जा रहा है कि 500 रुपए डालोगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे, रोज के 5,000 रुपए कमाओ, इस टाइप के ना, कि मतलब आप बस कोई एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो, उसके अंदर दूसरी ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लेते हो, बस ऐप डाउनलोड करवाने के पैसे मिले। डोंट रन आफ्टर इजी मनी, ठीक है, नहीं होता है। मेरा भी बहुत सारा तजुर्बा है, और आप जिन लोगों को भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ ठीक है, करियर में एक्सेप्शंस होते हैं, आपने मेहनत करी है, बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं, राइट। वो एक अलग चीज है कि आपको ग्रोथ बहुत तेजी मिल गई, आपने बहुत अच्छा किसी कंपनी में परफॉर्म किया, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल गई, आपने अपने बिजनेस में बहुत अच्छी मेहनत करी, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल गई, आपने प्रोडक्ट सर्विस ऐसी बनाई कि आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल गई। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आपको ग्रोथ मिल जाए, वो बात समझ में आती है, बट गलत तरीके की ग्रोथ वो चीज ठीक नहीं है। गलत सर्विसेज को करके ग्रो करना वो चीज ठीक नहीं है। फाइन, सो डोंट बी द पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ अनरेगुलेटेड, यहां अनऑर्गेनाइज नहीं, मैं अगर अनरेगुलेटेड बिजनेसेस कहूंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। जैसे मैंने बताया ना, ये मेरा फर्ज है, मेरा काम है कि जो भी लोग सीखते हैं इंटरनेट के ऊपर, उनको मैं टेक्निकल चीजों के साथ साथ इन चीजों से भी मैं जो है वो उनको रूबरू कराता रहूं, उनको बताता रहूं। ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। लाइक एवरी करियर, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूं ना, मैं देखता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग को वो ऐसे समझते हैं कि एकदम से कुछ चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगी। देखिए, मैं उन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं इस वक्त जो यूथ है हमारे देश का, जो यंग है, राइट, जो भटके ना, उनको मैं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हमारे चैनल को देखते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब वो चीजों को समझते हैं, वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस वीडियो से। बट जो यूथ है वो नहीं रिलेट कर पा रहा है। जब तक रिलेट करते हैं तब तक बहुत सारा टाइम जो है निकल पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि हमेशा चीजें जीरो से स्टार्ट होती हैं। मेरी पहली सैलरी, मैंने शायद ऑफिशियली कभी नहीं बताया, मेरी पहली सैलरी 5,500 रुपीज थी। कब? जब मैं बीटेक ग्रेजुएट था और साथ ही साथ मैंने एमबीए किया था। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बीटेक भी हो और एमबीए भी हो और आपकी सैलरी केवल इतनी हो? वो इसलिए थी क्योंकि मैंने ना उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर कर लिया था, काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप टाइप से मैंने कर लिया। वहां मेरी जो बीटेक की डिग्री है ना, उसका कोई रोल नहीं था। मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर काइंड ऑफ एन इंटर्नशिप एंटर किया था। मैं उस सैलरी की बात कर रहा हूं, राइट। वहां मेरी बीटेक की डिग्री का कोई रोल नहीं था। वहां मेरी जो ये एमबीए की डिग्री थी उसका कोई रोल नहीं। मुझे नॉलेज बहुत थी, बट उसके बेसिस पर वो मुझे उस वक्त जो है वो सैलरी नहीं देते। बट मुझे पता था कि मैं इस फील्ड में कर सकता। टाइम के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे मैं ग्रो किया और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया। मैं सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बहुत जॉब्स चेंज करी है, बहुत जॉब करी है, राइट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो हर चीज ऐसे ही जीरो
से स्टार्ट होती है। फाइन, अगेन मैंने बताया एक्सेप्शंस होते हैं, मेरे केस में ये चीज थी, हो सकता है किसी को बहुत ही बेहतर जो है वो सैलरी मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी लीग से हट के काम कर रहा था। उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड बहुत ही नई थी, कुछ एजेंसीज थी जो काम करती थी, तो वहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, और इस शर्त पे कि अगर मैं अपने आप को 3 महीने के लिए प्रूफ करूंगा तो मुझे एक बेहतर सैलरी जो है वो आगे आने वाले टाइम में मिलेगी। बिकॉज मैं बीटेक करके गया था, मैं एमबीए करके गया था, बट मैं उनके लिए कोई भी यूजफुल रिसोर्स नहीं था, मैं किसी भी काम का नहीं था उनके लिए, राइट। बट जब तक मैं उसको प्रूफ करके ना दिखाता, कुछ करके ना दिखाता, वो मैंने करके दिखाया। मैं फिर से नेगोशिएशन टेबल पे बैठा 3 महीने बाद, एंड लाइक मुझे ठीक ठाक सैलरी मिली, मुझे अच्छी सैलरी उसके बाद मिली, और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं मेहनत करता गया और ग्रो करता गया। सो ये मेरे केस में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है सबके लाइफ में ऐसा ही हो, बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड थिंग, राइट, जो आपको सीखनी चाहिए। फिफ्थ इज, मैंने क्या देखा है, बहुत सारे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स को ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, किसी पर्सन की हो सकता है उस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन ना हो, उसने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया, या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन का जो साइड हसल थी वो अच्छी खासी हो गई, उसे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं अब इसको बिल्ड कर सकता हूं, अब मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही बिल्ड कर दूंगा, मुझे यहां से रिजल्ट मिल रहा है, फिर उसने वहां पर एक ड्रॉप आउट लिया, ठीक है। बट आज के टाइम में मैं क्या देख रहा हूं, कुछ लोग मुझे ही, मतलब मुझसे मिलते हैं कुछ एस्पिरेंट जो डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, बोलते हैं सर मैंने अभी छोड़ दिया और मैं सीखने जा रहा हूं। मतलब मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि आपने कॉलेज छोड़ दिया है और अब आप सीखने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, केवल इस बेसिस पे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया। आप ठीक ठाक डिग्री कर रहे थे, आपने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया क्योंकि केवल आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, अभी आपने कुछ फोड़ा नहीं उस फील्ड में। मतलब मैं पर्सनली इस चीज के फेवर में नहीं हूं, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है बहुत ज्यादा, कि भाई देखो उस कॉलेज ड्रॉप आउट था, ठीक है कॉलेज ड्रॉप आउट था, बट उसने उससे पहले बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो कर रखी थी। जब वो उस लेवल पर पहुंचे तब उन्होंने ड्रॉप आउट किया, क्योंकि वहां उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी एक चीज को चुनना था, कॉलेज को या फिर जो वो बिल्ड कर रहे थे, कोई स्टार्टअप हो या कुछ भी हो, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड की अगर मैं बात करूं तो उसको बिल्ड कर रहे थे। आप जिनसे भी बात करेंगे, मतलब आपने क्या सुना कि उसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया इसलिए वो इस चीज को क्रैक कर पाया। इट्स लुकिंग वेरी कूल टू से कि कॉलेज ड्रॉप आउट, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखोगे कॉलेज ड्रॉप आउट, या ट्वाइस कॉलेज ड्रॉप आउट, या थ्राइस कॉलेज ड्रॉप आउट, ठीक है वो है, और बहुत सारे लोग इसको क्रैक कर जाते हैं, बट ये स्टैंडर्ड तो नहीं है। हम इसको एक सोसाइटी के हिसाब से एक वो चीज तो नहीं बना देंगे एक कि भाई ठीक है सक्सेस का रास्ता कॉलेज ड्रॉप आउट से ही होके जाता है। आप कितने भी एग्जांपल्स लाके रख दें, बट दिस कैन नॉट बी द रूल, दिस कैन नॉट बी द नियम कि ऐसे ही होता है। आई बिलीव समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग इत्तेफाक रखें, कुछ लोग इन चीजों से इत्तेफाक ना रखें। एक और चीज मैंने देखी हुई है, बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में एंटर करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा अपनी नॉलेज को किसी दूसरे पर्सन की 5 ईयर की नॉलेज या 5 साल के एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हैं। अगर आप किसी को देख रहे हैं कि भाई ये पर्सन ना मेरा मित्र था, मेरा दोस्त था, इसने ना डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम किया, ये किया, या अपना कुछ बिजनेस किया, या अपने स्टार्टअप में डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट किया, या यूट्यूब पे आया, कुछ भी एनीथिंग जो उन्होंने डिजिटली किया और उसकी वजह से ये पर्सन यहाँ पे पहुंच गया। अब आप अपने डे 1 को ना किसी के डे लाइक 1000वां दिन से कंपेयर नहीं कर सकते, या किसी के 5 साल की मेहनत को आप अपने एक दिन से, शुरुआत से, या 1 साल की मेहनत से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको वो स्ट्रगल भी देखना पड़ेगा जो उन्होंने किया, वो मेहनत भी देखनी पड़ेगी जो उन्होंने किया, वो अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ेंगे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि उसने 5 साल में कोई चीज कर दी और आप उस चीज को 2 दिन में कर दोगे, वो तो पॉसिबल नहीं। तो किसी की सक्सेस ही देख कर केवल उस फील्ड में एंटर कर जाना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। आप देखें कि वो किस तरीके से गए, क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या आप उन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें जो रिसोर्सेज की जरूरत थी क्या वो अपने लिए अवेलेबल करा सकते हैं। इट्स वेरी कैलकुलेटिव, इट्स वेरी मैथमेटिक्स। तो ये चीज है, वरना तो देखिए कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, शुरुआत करी, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रास्ता बनता चला गया और वो सक्सेसफुल हो गए। ये भी तरीका होता है, बट ये चीज कोई सिखाएगा नहीं आपको। फाइन, ये चीज हो जाती है अपने आप। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये स्टैंडर्ड चीजें हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल हैं, जिन पे बातचीत करी जा सकती है, जिन पे डिस्कशंस किए जा सकते हैं। आई बिलीव चीजें आपको समझ में आई होंगी, और इस टाइप की वीडियो बनाने का पर्पस यही होता है कि जब मेरे को ना बहुत सारे
इस टाइप के लोग मिल जाते हैं जो इस टाइप की कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग को सही नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, कुछ लोग कुछ गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो कभी कभी 2-3 महीनों के बाद मुझे एक इस टाइप का वीडियो बनाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा केवल जानकारी वाला वीडियो ही रह जाता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल रहता नहीं है और हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हमेशा रहती हैं ट्यूटोरियल्स के फॉर्म में। बट ये भी ज़रूरी है, कुछ लोगों तक अगर सही जानकारी या मेरा अनुभव पहुंच सकता है और उससे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो ये अच्छी चीज़ है। तो आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।